हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनी संधू वर्ल्ड में। बात करने जा रहे हैं मैं वापस आऊँगा मूवी की रिव्यू की। इतनी खूबसूरत मूवी की रिव्यू करने के लिए मुझे इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह नहीं मिली। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ कैनानास्कस नाम की जगह में, जो कि अल्बर्टा कनाडा में है। पहले मैं आपको थोड़ा सा तारुफ इंट्रोडक्शन करवा दूँ इस जगह की। आसमान देखिए, कुदरत की खूबसूरती का एक बाखूब नमूना अगर हम कहें, एग्जाम्पल कहें, तो ये जगह है। हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, पास ही हेलीकॉप्टर का लॉन्च पैड है, हेलीपैड है। पानी का रंग देखिए, पत्थर हैं, पहाड़ हैं। बहुत बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों। अभी बात करते हैं मैं वापस आऊँगा मूवी की, और मुझे ये मूवी क्यों अच्छी लगी। मैंने कल ही ये मूवी देखी, और मेरी ज़िंदगी के साथ, मेरे साथ इस मूवी का क्या कनेक्शन है, और क्यों मुझे इस मूवी ने इतना डीपली टच किया। देखें, इम्तियाज़ अली एक बहुत क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, हम सब जानते हैं। उन्होंने बहुत बाखूब सिनेमा बनाया है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई हैं। नसीरुद्दीन शाह एक बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। और दिलजीत दोसांझ, जितने भी बाकी एक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मूवी रिवॉल्व करती है 1947 का जो वक्त था, वो काला मनहूस वक्त जब पंजाब के टुकड़े हुए, 20 लाख के करीब लोगों का कत्ल हुआ। वो पंजाबी, वो हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई पंजाबी जो इकट्ठे रहते थे भाइयों की तरह, बहनों की तरह, बरसों से, सदियों से, उनमें से कुछ गुमराह हुए या शायद गंदे अंसर उनको कहा जा सकता है, एक दूसरे के खून के प्यासे हुए। और फिर एक ऐसी सीरीज़ शुरू हुई कि इधर से ट्रेनें जा रही हैं कत्लेआम होके, उधर से ट्रेनें आ रही हैं कत्लेआम होके, और एक ऐसी दरार पड़ गई, एक ऐसी दरार जो कागज़ पे बैठ के अंग्रेज़ों ने बिना सोचे समझे मारी। वो दरार दिलों में एक दीवार बन के दोनों पंजाबों के दो हिस्से करके ही वो दीवार मानी। उसके बाद जो ईस्ट पंजाब है, जो पंजाब इंडिया का पंजाब है, उसके और फर्दर हिस्से हुए। तो पंजाब ने बहुत सफ़र किया है, और इसमें बेसिकली जो कहानी दिखाई गई है, मैं वापस आऊँगा, वो दर्द दिखाया गया है पार्टीशन का। क्या क्या हुआ, क्या क्या नुकसान हुए, कैसे हंसते बसते हिंदू सिख परिवार जो पाकिस्तान में रहते थे और मुसलमान परिवार जो इंडिया में रहते थे, उनको अचानक ये पता लगा कि देश का विभाजन होने जा रहा है 14-15 अगस्त को, और उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। सोच के सब ये निकले कि मैं वापस आऊँगा, सोच के सब ये निकले कि ये टेम्परेरी है, सोच के सब ये निकले कि सिर्फ मोटा मोटा सामान ले लो, कुछ गहने ले लो, कुछ पैसे ले लो, और वापस आके फिर से हम इस घर के दरवाजे जिनको ताला लगा के जा रहे हैं खोलेंगे। लेकिन वो वक्त कभी नहीं आया। मैंने आपको बोला कि मेरे लिए ये बहुत ख़ास है, क्योंकि मेरे दादाजी गुजरांवाला, जो वेस्ट पंजाब, जो पंजाब जिसको हम लैंदा पंजाब बोलते हैं, जो पंजाब अब पाकिस्तान में है, उस पंजाब को बिलोंग करते थे। कहानियाँ बचपन से सुनी कि मेरे जो बुज़ुर्ग थे, मेरे परदादा जी, वो बड़े ज़िम्मेदार थे। कई गांव थे उनके पास, हवेली थी, घोड़ियाँ थी, बग्गियों में वो सफ़र करते थे। तो उसी तरीके का जो मंज़र दिखाया है इम्तियाज़ अली ने गरेवाल फैमिली का, तो वो देख के मुझे दिमाग में बहुत कुछ साथ के साथ चल रहा था। एक सिनेमा में पर्दे के ऊपर देख रहा था, और एक सिनेमा में देख रहा था अपने जहन में। मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे पिताजी भी नहीं रहे, लेकिन मैं जो कहानियाँ मैंने सुनी अपने रिश्तेदारों से, बुआ जी भी नहीं रहे,
तो वो सोच के इमेजिन करके मैं सोच रहा था कि ऐसा हुआ होगा। दोस्तों, ये सोच के ही बंदा अजीब फील करता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग उनका अंतिम संस्कार हुआ होगा, और इसी तरीके के साथ जो पाकिस्तान में रह गए बहन भाई या वहाँ पे सेटल हो गए, उनके जो बुज़ुर्ग थे वो इंडिया में दफन होंगे कहीं ना कहीं। सड़कें होंगी, मोहल्ले होंगे, वो रास्ते होंगे जहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग कभी चला करते थे, वो स्कूल होंगे जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की होगी, ऐसी खूबसूरत कोई लोकेशंस होंगी जहाँ पे उनकी यादें जुड़ी होगी। अगर टाइम मशीन में ऐसा मौका मिले कि हम बैठ के जाएं और जाके अपने बुज़ुर्गों को मिलें, उनको बताएं, अपने परदादा जी को, परदादा जी के पिताजी को, अपनी परदादी जी को जाके रसोई घर में कहें आपने क्या बनाया है, मैं टाइम मशीन में बैठ के आया हूँ, मैं आपका ग्रेट 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 ग्रैंडसन हूँ। सोच के देखें। इस मूवी में बहुत खूबसूरती के साथ ये सब कुछ दिखाया गया है। इस मूवी में दिखाया गया है सच्चा प्यार, इश्क, मोहब्बत। अक्सर जो सच्चा प्यार है, जो सच्ची मोहब्बत है, जो सच्चा इश्क है, वो अधूरा रह जाता है। और किस तरीके के साथ वो प्यार जो जवानी में हुआ था, वो कैसे पूरी उम्र के अलग अलग उम्र के मोड़ों पे भी वो स्ट्रॉन्ग रहा। इतने डिस्टेंस के बावजूद, इतने गैप के बावजूद, जब आखिर का टाइम आता है, जब लास्ट टाइम आता है, तब ये होता है कि जाने से पहले सिर्फ मेरी एक मुराद, एक तमन्ना है कि मेरा जो मैसेज है मेरे बिलवड तक पहुंच जाए। अभी मैं आपको बता रहा था और मेरा कनेक्शन क्या है कि एक बड़ी मज़ेदार कहानी मैं आपको बताता हूँ। मेरे दादाजी पार्टीशन के बाद इधर इंडिया मूव कर गए, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली उन्होंने, और उनकी जो पर्सनैलिटी थी या उनका जो स्वभाव था वो हमेशा ये था कि बड़े खड़ूस, बड़े कड़क, बड़े गुस्से वाले, जिनमें फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, इस तरीके के वो इंसान हमेशा हम ये सोचते थे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जवान हुआ, उनके साथ दोस्ती मेरी पड़ी, तो मैंने उनके बारे में जाना, समझा। पार्टीशन में क्या हुआ, क्या नुकसान हुए, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उन्होंने कभी नहीं बताया। जब भी उस टॉपिक को मैं टच करता था तो वो टॉपिक चेंज करते थे क्योंकि अनकंफर्टेबल हो जाते थे। और मैं भी फिर, क्योंकि मुझे बुरा लगता था कि मैं उनको दुख दे रहा हूँ, तो मैं वो टॉपिक ज़्यादा उसको स्ट्रेच नहीं करता था। लेकिन मुझे याद है दोस्तों कि मेरे दादाजी के पास 2 फौजी ट्रंक थे, काले ट्रंक, उनके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था, और उन ट्रंक्स को हमेशा ताला लगा के रखते थे, चाबियां रखते थे अपने तकिए के नीचे। और हम क्योंकि उनकी इज़्ज़त करते थे, हालांकि जब काफ़ी वो बूढ़े हो गए थे, काफ़ी उनकी एज हो गई थी, तो कई बार वो नहाने चले जाते थे तो चाबियां तकिए के नीचे रह जाती थी, लेकिन हम क्योंकि उनकी इज़्ज़त करते थे, हम कभी भी उन चाबियों के साथ ट्रंक खोलने की का गुनाह नहीं करते थे, गलती नहीं, गुनाह नहीं करते थे। हमें ये होता था कि नहीं, दादाजी की रिस्पेक्ट है, जो भी उस ट्रंक में है उसको ताला लगा के रखते हैं दोनों ट्रंक्स को, वो कभी ना कभी खुद हमें बता देंगे कि उनमें क्या है। फिर एक टाइम आया दोस्तों कि दादाजी इस दुनिया से चले गए, और जब उनकी डेथ हो गई तो हमने देखा कि वो चाबियां अभी भी उस तकिए के नीचे पड़ी हैं। तो अब दिमाग में होता है कि यार इतने साल उन्होंने उन ट्रंक्स को ताला लगा के रखा, पता नहीं उन ट्रंक्स में क्या होगा, हो सकता है गहने हो, सोना हो, हीरे हो, पैसा हो। तो हमने फटाफट वो ट्रंक्स खोल के देखना चाहा, तो हमने ट्रंक्स खोले। हालांकि दादाजी की डेथ हो चुकी थी, फिर भी जब चाबी उठाई तो ये बोला कि दादाजी हम ट्रंक्स आपके खोल के देख रहे हैं। तो ट्रंक्स खोल के देखे तो उसमें एक तस्वीर मिली, ब्लैक एंड वाइट, किसी लड़की की तस्वीर, बहुत पुराने टाइम खींची हुई वो तस्वीर, वो पुराने कैमरे के साथ खींची हुई तस्वीर थी, तो वो होगी मेरे ख्याल में 1930s के करीब की वो तस्वीर। और वो लड़की की तस्वीर मेरे दिमाग में बसी हुई है, उस लड़की का चेहरा मेरे दिमाग में बसा हुआ है। वो उस लड़की को कोई नहीं पहचानता, वो मेरे दादी जी नहीं थे, और कोई भी हमारा रिश्तेदार उस लड़की को नहीं जानता था कौन थी वो लड़की। और शायद दादाजी ने वो तस्वीर उनके लिए बहुत अहम, बड़ी कीमती तस्वीर थी, उसको संभाल के रखा था, और उस तस्वीर की मिस्ट्री साथ में ही चली गई। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस ये मूवी दिखाती है। बहुत मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने ये मूवी देखी। साथ में मेरा दोस्त था, जो मेरा दोस्त था उसके जो बुज़ुर्ग थे वो जेलम से मूव करके आए थे, वो राजस्थान में सेटल्ड है, उदयपुर में। तो हम दोनों गए,
जा कर के हमने देखी ये मूवी। और हमें ज़िंदगी में हम आम तौर पे बिज़ी रहते हैं, अपने डेली के साइकिल में बिज़ी रहते हैं। टीवी देख लिया, ये मोबाइल देख लिया, काम कर लिया, जॉब पे चले गए, जॉब से आ गए, बिल भर दिए, थोड़े बहुत पैसे जमा कर लिए अगर हो पाए। इस चक्रव्यूह में हम ऐसे फंसे रहते हैं कि हम डीपली नहीं सोचते कि और क्या क्या ज़िंदगी में क्या क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमारे बुज़ुर्ग कौन थे, इस मिट्टी में कौन कौन रह के गया है। जज्बात, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये बहुत एक पाक दर्जे की फ़ीलिंग होती है दोस्तों। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है जिसको आपने प्यार किया है और आपको उसने भी उतना ही प्यार किया है और आप इकट्ठे रह रहे हैं, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आप इस चीज़ को हमेशा अप्रिशिएट करें। ज़िंदगी एक टेम्परेरी चीज़ है, आप हमेशा के लिए नहीं आए, मैं हमेशा के लिए नहीं आया, कब बुलावा आ जाए हमें पता नहीं। इसलिए दिल की जो करनी है, दिल की जो बात है, उसको हमेशा ज़ुबान पे लाने में ज़्यादा वक्त ना लगाएं। अपने दिल की करें, दिल से जिएं, दिमाग भी ज़रूर लगाएं, लेकिन ऐसी जगह पे भी आएं और बात करें। इम्तियाज़ अली की मूवी की मैं वापस आऊँगा। हाईली रिकमेंडेड मूवी है दोस्तों। 10 में से कम 9 तो मिलने चाहिए, 9.5 दे देता हूँ, क्योंकि ज़ाती तौर पे भी मेरा कनेक्शन है इस मूवी के साथ, इस मूवी की कहानी के साथ। मैं वापस आऊँगा, ज़रूर देखिए अपने पास के सिनेमा घरों में जाके। अच्छी मूवीज़ की सपोर्ट करनी चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे फ्री मूवीज़ देखने के लिए एक कार्ड होता है जिसको बोलते हैं सीन कार्ड। जब कोई अच्छी मूवी आती है दोस्तों, मैं कार्ड के पॉइंट्स नहीं यूज़ करता, मैं टिकट लेके वो मूवी देखता हूँ, क्योंकि मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ उस डायरेक्टर को जिसने आउट ऑफ द वे जाके एक बोल्ड टॉपिक के ऊपर मूवी बनाई, और ऐसी मूवी बनाई जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। थिएटर के बाहर आने के बाद भी एक एक सीन के बारे में आप सोचेंगे, एक एक कैरेक्टर के बारे में सोचेंगे, और आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे भी किसी ना किसी ने कभी ना कहीं कहा होगा, मैं वापस आऊँगा।